जी शिवाय नमस्ते दोस्तों, गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों कार्तिक नहा रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दोस्तों गाय को माता माना जाता है। इसी प्रकार गाय को धन समृद्धि के देवी और लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, इसलिए गाय को माता के रूप में पूजा जाता है। गाय का संबंध भगवान विष्णु से भी है, जिन्हें ब्रह्मांड के रक्षक और पालनकर्ता के रूप में माना जाता है। ऐसा ही भी माना गया है दोस्तों, गाय में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, इसलिए गाय को पूजा जाता है। जो लोग गौ माता को पहली रोटी खिलाते हैं उनके घर में कभी बरकत खत्म नहीं होती है। गौ माता का दूध तो पौष्टिक होता ही है, साथ ही गौ माता के मूत्र में भी अनेक दवाइयां भी बनाई जाती हैं। समुद्र मंथन में जितने भी रत्न प्राप्त हुए थे उनमें से एक कामधेनु गाय माता भी थी और शेष गाय उन्हीं की संस्तति है। कामधेनु ऐसी गाय थी जो सबकी इच्छा पूरी कर दिया करती थी और हिंदू धर्म में गाय को बड़ा शुभ माना गया है। जो कि इसका पालन करते हैं उनके घर में शुभता रहती है, इसलिए कहते हैं कि गाय को चारा देना, उनकी सेवा करना चाहिए। गौ माता को देवतुल्य समझा गया है। साथ ही कहा जाता है दोस्तों, जहां गौ माता खड़ी होती हैं उस जगह का वास्तु दोष भी अपने आप ही खत्म हो जाता है। गौ माता का दूध अगर बच्चे पीते हैं तो बच्चे हष्ट पुष्ट बलवान होते हैं, उनकी बुद्धि भी तेज होती है। गौ माता के गोबर की धूनी घर में देने से नकारात्मक दोष समाप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही गौ माता को दान करना बहुत ही महादान बताया गया है। नवग्रह आदि दोष जो होते हैं जीवन में, वो भी दोष दूर हो जाते हैं अगर आप गाय की सेवा करते हैं। तो गोपाष्टमी पर कैसे करें पूजा आप देख ही सकते हैं। सबसे पहले गोपाष्टमी पर आपको दिए तैयार करने हैं, कम से कम 5 दिए रखें। और एक उपाय जरूर करना है, जब भी आप गौशाला जाएं तो गाय के जो चरणों की मिट्टी है, थोड़ी सी आसपास की मिट्टी, वो जरूर लेके आएं, अपने धन के स्थान में रखें। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है और सारे जो दोष होते हैं वो दूर होते हैं। तो अपने घर के जितने भी सदस्य जा सकें उन्हें सबको लेके जाएं गौ माता की पूजा करने के लिए। और गौ माता को खिलाने के लिए पालक लेके जा सकते हैं, शकरकंदी, मूली, यहाँ मैं सभी चीजें लाई हूँ, गुड़ लाई हूँ, खील बतासे लेके जाना है, कलावा बांधना है, तिलक लगाना है। अगर आप गाय की पूजा नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश तो अपने घर में ही गाय मानकर जो कृष्ण जी की पूजा कर सकते हैं। और कृष्ण जी की जो वैसी कामधेनु जो गाय आती हैं बाजार में रेडीमेड, उनकी पूजा करके आप ये फल उठा सकते हैं। या फिर आप चांदी की गाय भी लाकर रख सकते हैं। इस दिन चांदी की गाय खरीदना बेहद शुभ होता है। तो अब किस तरह से पूजा करनी है ये सारी मैंने बता दी है। कलावा लगाना है, भोग लगाना है, फूल अर्पित करने हैं, सभी चीज़ें करनी है। कार्तिक में बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। आंवला नवमी की वीडियो आने वाली है। अब आंवला नवमी में किस तरह आंवला दान करने हैं, आंवला नवमी की पूजा कैसे करनी है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। राधे राधे।